नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। और ये एक खास सेगमेंट है हमारा लोकमत राजस्थान का, जहां पे हम जो भी देश में विदेश में ऐसा कोई भी टॉपिक जो भी बहुत रीसेंट है, हॉट डिबेट है, उस पर विशेष चर्चा करते हैं। और जैसे कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव जारी है, इसका पूरा प्रभाव भारत पे पड़ रहा है। और भारत के गैस सिलेंडर के कई जगह हमने सुना कि कमर्शियल जो सिलेंडर हैं उनकी कई राज्यों में एक तरह से अस्थायी जो है वो सप्लाई बंद हो गई है। वहीं बात करें एक जो आम आदमी के लिए जो सिलेंडर आता है, उसके दामों में बढ़ोतरी हुई। अब इन तमाम सवालों के बीच में कई ऐसे प्रश्न हैं कि कहीं न कहीं क्या आने वाले कुछ दिनों में हम ऐसा देख सकते हैं कि गैस सिलेंडर हमें मिले ही ना, या गैस की शॉर्टेज हो जाएगी या सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो जाएगी। इस बीच में इंडक्शन हमारे सामने आ रहा है एक ऑप्शन। इस पूरे मामले पर हमसे एक डिटेल चर्चा करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश एन भट्टागर सर। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू। ये जो भी आप अभी इस वक्त देख रहे हैं सिनेरियो कि गैस सिलेंडर की जो कई जगह पे सप्लाई बंद है या फिर दाम बढ़ रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में हमें क्या कुछ बदलाव नजर आएंगे या ये चीज कंटिन्यू रहेगी? नहीं, नहीं, देखिए ये सारा सब कुछ जो है वो अमेरिका, इज़राइल जो मिलकर जो ईरान के ऊपर जो अभी अटैक किया है और वो जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो होता क्या है, जब भी इस तरीके की स्थितियाँ बनती है तो इसका इम्पैक्ट आता है। देखिए गैस और जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनकी सप्लाई में बिल्कुल स्थिति थोड़ी-सी डगमगाई है, क्योंकि सारा जो है गल्फ एंड कंट्रीज़ और उधर का जो मिडल ईस्ट वाला जो पार्ट है, जहाँ अनरेस्ट की स्थिति है अभी, वहाँ से सारा सप्लाई होता है पूरे वर्ल्ड को। लेकिन केवल वहीं से सप्लाई होता है ऐसा नहीं है, और भी जगहों से सप्लाई होती है। उसके साथ-साथ अमेरिका खुद जो है वो बहुत बड़ा जो है वो सप्लायर है। तो ऐसे में रशिया है और उसके अलावा दूसरे देशों में भी जो है वो रिफाइन होके, जैसे इंडिया है वो बहुत बड़ा रिफाइनरी के लिए जाना जाता है कि जितना भी क्रूड ऑयल आता है इंडिया में रिफाइन होता है और उसके बाद सब जगह वो पेट्रोलियम पदार्थों के तौर पर उसको सप्लाई किया जाता है। तो वो चेन थोड़ी-सी टूट गई है। देखिए ईरान के भी कई जगह हैं जो जहाँ पर बम ब्लास्ट हुए हैं, उनके भी जो कुएँ हैं वहाँ पर भी स्थिति गड़बड़ है। और जो उनके जो स्टॉक्स हैं, वहाँ पर भी जो है अमेरिका ने, इज़राइल ने जो है वो अटैक की है। ऐसा ही स्थिति जो है वो ईरान ने भी जो है इसका प्रतिक्रिया करते हुए गल्फ कंट्रीज़ के कई देशों के ऊपर उसने करा है। तो वो जो एक चेन है वो थोड़ी-सी टूट गई है और उसकी वजह से स्कैर्सिटी जो है वो आने लगी है। लेकिन हम भारत पे देखिए, जब ये सारी चीज़ें आएँगी पूरे विश्व पे जो इम्पैक्ट आया तो भारत पे भी आएगा ही आएगा। लेकिन भारत जो है उसमें कोई इतनी ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर ये युद्ध जो है महीना डेढ़ 2 महीना तक खिंचता है, तो फिर भी एक चिंता का विषय होगा, स्कैर्सिटी और ज़्यादा हो सकती है। क्या होता है, ये भी एक अपॉर्च्युनिटी होती है। जो बिज़नेसमैन होते हैं ना, और जो जिस इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक अपॉर्च्युनिटी होती है। जैसे लगा कि भई युद्ध हुआ है, डिमांड ज़्यादा हो गई है और वो चीज़। हम भी क्या होता है कि हमको भी लगता है कि पता नहीं ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे पास 2 सिलेंडर हैं, हम दोनों के दोनों भरवा के हम रख लें। लोग बाग ऐसे में होते हैं, कालाबाज़ारी करना शुरू कर देते हैं और उसकी रेट्स इस वजह से बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए गेल के भी ऑफ़िसर्स से बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि अभी अगर महीना भर भी अगर ये युद्ध चलता है, तो गैस की, जिसमें एलपीजी है, सीएनजी है, इस तरीके की जो गैसेज़ हैं जो हमारे काम में आती हैं, उन पे कोई ऐसी स्कैर्सिटी आने वाली स्थिति नहीं है। हमारे पास पूरा स्टॉक है और हमारे पास सप्लाई भी आ रही है। देखिए समुद्र के रास्ते भी हमारे पास पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई है। उसके साथ-साथ अमेरिका से भी हमको सप्लाई जो है वो मिल रही है। वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है, वो उसको लेकर भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि वो रिफाइन हमारे यहीं हो रहा है। रिलायंस की इंडस्ट्री में ही हो रहा है, रिफाइनरी में ही हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद रशिया से भी जो हमारा पैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग भी हमने जो है उनसे जो है वो डिमांड और बढ़ा दी है। तो हम जहाँ 7-8% पर आ गई थी, वो 40% तक पहुँच गई है। तो वो 40% हमारा जो कंज़म्पशन है, उतना हम वहाँ से ले रहे हैं। तो ये सारा सब कुछ जो है ना, जो इस वजह से, क्योंकि देखिए स्थिति तो गड़बड़ है और उसके बाद जिस तरीके से ये फ्लोट हो रही है, चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू माने या चैनलों के थ्रू माने, तो वहाँ से ये चीज़ आ रही है। देखिए क्या होता है कि कुछ जगहों पर स्कैर्सिटी है, तो सरकार क्या करती है कि ऐसी कि आम आवाम को कोई दिक्कत ना हो।
तो घरेलू गैस सिलेंडर्स जो हैं उसमें इतनी स्थिति अभी गड़बड़ नहीं हुई है। लेकिन चूँकि जो एजेंसीज़ हैं, वो ये देखने लगी कि क्योंकि लोग बाग ज़्यादा उनके वो आने लग गए उनके पास में डिमांड लेकर, तो वो उसको थोड़ा स्टॉक कर रही है और धीरे-धीरे उसको निकाल रही है। तो ये थोड़ा-सा जो हम सुबह बुक करते थे और शाम को गैस आ जाती थी, उसकी जगह अब 2-4 दिन लग रहे हैं। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि 4-4 दिन बाद वो आ रही है और लोग जब घबराते हैं तो वो क्या होता है स्टॉक कराने लगते हैं। हमारे घरों में भी ये टेंडेंसी है कि हमारी भी महिलाएँ जो हैं उनको लगता है कि यार गैस खत्म हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? तो एक की जगह 2 सिलेंडर रख लो, 3 सिलेंडर रख लो। तो उसकी वजह से जो है वो सिस्टम गड़बड़ा जाता है और इस वजह से जो है वो कालाबाज़ारी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से जो है वो स्कैरसिटी तक दिखने लगती है। फिलहाल हमको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें सरकार का बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो कदम होना चाहिए कि सरकार को देखना चाहिए कि कौन स्टॉक कर रहा है, सप्लाई किस तरीके से हो रही है, क्या उसकी कालाबाज़ारी तो नहीं हो रही है? अगर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहले जाना चाहिए। अब जैसे मैस है, जैसे हॉस्पिटल्स की मैस है या इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर जो है वहाँ सप्लाई सुचारू हो सके, उसको देखना चाहिए। उसके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं, उसके अलावा भी आजकल तो सोलर से भी आजकल खाना बनने लगा है। एक इंडक्शन बहुत ट्रेंड इंडक्शन में आ गया है। सबसे बड़ी बात, बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और आपने बिल्कुल पिन पॉइंट किया है। देखिए, जैसे ही हुआ अभी अगर हम सर्च इंजिन्स को देखें, चाहे हम ब्रेव को देखें, इंडक्शन चाहे ट्रेंड हम गूगल पर जाके देखें, तो वो ट्रेंडिंग में हर एड्स आने लग गए हैं बिल्कुल, सब। हर आदमी जो है इंडक्शन को सर्च कर रहा है, सस्ता और वो उनके दाम भी बढ़ गए, क्योंकि डिमांड बढ़ गई उनकी। तो डिमांड बढ़ गई तो लोग बाग क्या वो देख रहे हैं कि अगर गैस खत्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, खाना कहाँ बनाएँगे? तो इंडक्शन ले लो साहब, तो इंडक्शन की वो होगी। तो ये एक मार्केट का एक तरीका है, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहा अगर ये युद्ध अगर लंबा चलता है, तो स्थितियाँ होगी और तब तक सरकार जो है वो चीज़ों को जो है वो थोड़ा-सा रूटीन में लाने की कोशिश करेगी और सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिए और सरकार कोशिश तो कर ही रही है। ये सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें एकदम से भ्रमित नहीं होना और पैनिक में नहीं। बिल्कुल, चाहे अभी थोड़ा-सा टेम्परेरी सिचुएशंस थोड़ी विपरीत नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल चीज़ें डिज़ास्टर पे ही आ जाएँ। थोड़े दिनों में सॉल्यूशन आएगा, आपको थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन उसके लिए पैनिक करके आनन-फानन में स्टॉक करने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इस चक्कर में कहीं जिसे बहुत ज़रूरत होगी, क्या पता वो बहुत प्रभावित हो। एक है सर कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। बिल्कुल। तो अभी हमें आवश्यकता है गैस की हुँ। और इसके लिए जैसा हमने बात भी करी इंडक्शन है, ये सब चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। तो आपको लगता है कि जो कोई ऐसे नए रिसर्च करने में या फिर जिनका दिमाग इस तरह की चीज़ों में चलता है, उन लोगों को भी कहीं न कहीं अब और प्रेरणा मिलेगी कि ऐसे संकट आने वाले फ्यूचर में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी इन्वेंट करी जाएँ, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बनाए जाएँ कि गैस के लिए सिर्फ़ एलपीजी और इन चीज़ों पे ही नहीं रहा जाए, कोई और सॉल्यूशंस भी सामने आने चाहिए। बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरीके से जो है वो कोशिशें जारी है। हाइड्रोजन पर भी काम चल हुँ, रहा है, उसके अलावा और भी कई चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है और उसके बाद सोलर पे बहुत लंबा-चौड़ा रिसर्च चल रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आवश्यकता है आविष्कार की जननी है। देखिए, जब चीज़ें इस तरीके की होती है ना, तो चीज़ों में बदलाव आता है। जब हमको लगता है कि डिमांड आ रही है, तो इस डिमांड को हम कैसे करें? अब जैसे इंडक्शन के ऊपर सबका फ़ोकस हो गया कि भाई करना क्या है, कुछ नहीं, एक लाइट के प्लग में हमको लगा लेना है और आराम से उसके अंदर वो सारा सब कुछ होता है। लेकिन अब तक हमको क्यों ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि हम गैस से हमारा गैस सारा पे काम करना चल है। रहा था। तो अब इंडक्शन की तरफ लोग मुड़ने लगे, है ना? तो देखना होगा कि आप किस अभी तक हमारे माइंड में इस तरीके का है कि भई इंडक्शन लगाएँगे तो हमारा बिजली का बिल बहुत लंबा-चौड़ा आएगा इस तरीके की। लेकिन उसमें भी काफ़ी कुछ चेंजेज़ हुए हैं, उसमें भी ज़्यादा बिल नहीं आता आजकल। आजकल उसको भी उसकी जो रिफ़ाइन होने लगी है, उसकी भी जो टेक्नोलॉज़ी है वो भी, तो उतना ज़्यादा कोई मुश्किल वाला मामला नहीं है। इंडक्शन पे भी आजकल सारा सब कुछ काम चल रहा है, सारी चीज़ें। इवन एक चीज़ और है, होटल्स में बड़ी स्कैरसिटी हुई थी और इस तरीके की भी मार्केट में और सोशल मीडिया पर बड़ा फ्लोट हो रही थी खबरें कि साहब होटल बंद हो गई हैं, खाना बनना बंद हो गया और इस तरीके की स्थितियाँ ऐसा नहीं है। उसका जो है कोयले की भट्टियों पे आ गए। तो कोयले की भट्टी अब तक हम कोयला यूज़ नहीं कर रहे थे, अब वो कोयले की भट्टियों पे होटल वाले आ गए। देखो उनको तो बिज़नेस करना है, हुँ, उनको तो अपना धंधा चलाना है, हुँ। वो कुछ न कुछ तो करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट जो अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट काम में आने लगा है। तो ऐसी बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, कई चीज़ें हैं, इंडक्शन एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, कई तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं और एक ये इस तरीके की स्थिति आई है, तो सरकार भी हमारी चेतेगी क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने उस टाइम हमारा स्टॉक यार्ड जो है वो बहुत बड़े करे थे कि अगर गल्फ कंट्रीज़ में अगर कोई इंटरेस्ट होता है, तो हमारे पास क्या रहेगा? तो हमारे पास पहले उतना स्टॉक करने का सिस्टम नहीं था, अब हमारा सिस्टम अच्छा हो गया।
तो हम अब महीने 2 महीने का स्टॉक करने की स्थिति में आ गए हैं। और भी हमने जो और दूसरे देशों में जो उनके कंटेनर्स थे और वो सारी चीज़ें थी, उनको भी हमने जो है वो रेंट आउट किया है। वहाँ पर भी हमारा स्टॉक्स पड़ा हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है। तो धीरे-धीरे चीज़ें जब अब और इसी वजह से जो है अब हम पे इतना इम्पैक्ट नहीं है। तो ये इम्पैक्ट और कम होगा। हमको जब इस तरीके की स्थितियाँ आती हैं तो उससे सरकार को भी एक मिलता है कि वे मिलता है कि उसको आगे अब किस तरीके से लेना है। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी भी है कि हम अब हमारे ज़रूरतों को हम किस तरीके से पूरा करें और हम केवल क्योंकि देखिए सरकार लगातार चाह रही है कि तेल की जो डिपेंडेंसी है, वो कम हो। है ना? इसलिए हम हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं कि अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रिक बसों पे हम आए, इलेक्ट्रिक म मोटर व्हीकल्स पर आए हम, है ना? टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स सब हम इलेक्ट्रिक पर आए और बहुत लंबा-चौड़ा काम इसमें होने लगा। चाइना तो हमसे बहुत आगे है। चाइना में तो कम से कम 50-60 कंपनियाँ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ये ई-व्हीकल बना रही है। वहाँ पर तो तेल की जो डिमांड है उसको कम करने के लिए सरकार ने लगातार कर दिया और सब्सिडी दे रही है। ये काम हमको भी करना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे तेल की जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। तो वो कम होगी तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे और सरकार का तो ध्येय वाक़ई ये है कि भई आत्मनिर्भर बनना है हमको। तो सरकार उस ओर ध्यान दे रही है और ये एक बड़ा मसला है, ये बड़ा मामला है कि ये इस तरीके की स्थिति आई है तो सरकार इस पे भी आगे विचार करेगी और कुछ नया, कुछ इनोवेटिव कुछ करने की बात करेगी। जी, सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें इस पूरी एक तरह से एक विपरीत सिचुएशन में आत्मनिर्भर बनाने की ओर भी अग्रसर है ये सिचुएशन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो भी सर ने बताया जिसमें मेन टॉपिक्स रहे कि एक तो काला-बाज़ारी जो है, वो हमें दिखाई जा रही है, लेकिन अगर हम थोड़ा-सा पैनिक करें, सिचुएशंस को ढंग से देखें, तो इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं। दूसरा, इस चीज़ को हम एक अपॉर्च्युनिटी की तरह लें, जैसे इंडक्शन हमारे सामने आया है, हाइड्रोजन से लोग गैस बना रहे हैं और भी अगर कोई रिसर्च बेस्ड तरीके सामने आ सकते हैं, तो वो एक वाक़ई में अपॉर्च्युनिटी होगी और भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में काफ़ी हेल्प करेगी। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपकी जो भी एक्सपर्ट एडवाइस होती है, आपकी जो भी नॉलेज होती है वो सिर्फ़ दर्शकों के लिए ही नहीं, हमारे पर्सनली भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया फिर से। धन्यवाद। आप यूँ ही देखते रहिए लोकमत राजस्थान और इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर